गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आमिना एफर्ट क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस का पहला भाग देखते हैं। साइंस, आइए आज हम लोग पहले साइंस क्या है, साइंस का परिभाषा क्या होती है, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, साइंस का जो बेसिक है, साइंस की परिभाषा, साइंस शब्द की उत्पत्ति, इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। ओके, तो देखिए विज्ञान, विज्ञान इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। विज्ञान यानी साइंस, SCIENCE। ओके, विज्ञान जैसे कि आप इसका देख रहे हो, इस विज्ञान जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और ज्ञान। वि और ज्ञान। वि का मतलब हुआ विशेष, विशेष, और ज्ञान का मतलब हो गया ज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान को ही क्या कह देते हैं, विज्ञान कह देते हैं। विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कह देते हैं। विशेष क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ओके, विशेष क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में साइंस जो है वो साइंसिया शब्द, लैटिन भाषा के, ये जो साइंस है ये लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के साइंसिया, लैटिन भाषा के साइंसिया से लिया गया है। जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है जानना। क्या अर्थ है, जानना। ओके, तो इस तरह से विज्ञान का मतलब वि का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब ज्ञान, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा गया और इसको इंग्लिश में साइंस कहा गया। साइंस जो है वो लैटिन भाषा के साइंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या, जानना। ओके, इसको आप साइंस की जो भी कॉपी बनाएंगे फर्स्ट पेज में ही एक पेज दो पेज कम से कम छोड़ देते हैं फिर कॉपी का, उसके बाद से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है। ओके, अच्छा, अब आइए हम लोग साइंस जो इंग्लिश शब्द है, साइंस बोलते हैं इंग्लिश में, इसके जितने भी अल्फाबेट हैं इनका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके एक एक अल्फाबेट की क्या मीनिंग होती है, क्या मतलब होता है, आइए हम इसके बारे में देखते हैं। ओके, इसको नोट करिएगा, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। देखिए साइंस, इस साइंस को हम लोग यहां लिखते हैं SCIENCE। इतने अल्फाबेट हैं, SCIENCE, साइंस। ओके, इस S का मतलब होता है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक।
ओके, इस एस का मतलब होता है सिस्टमेटिक, अर्थात इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यवस्थित। व्यवस्थित। ओके, और इस सी का मतलब होता है कॉम्प्रेहेंसिव। कॉम्प्रेहेंसिव। कॉम्प्रेहेंसिव का मतलब होता है व्यापक या विस्तार। व्यापक या विस्तार। और इस आई का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल। इस ई का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब होता है खोज। ओके, इस एन का नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। और इस सी का मतलब होता है काज। क्या होता है, काज। काज यानी कारण, रीजन। और इस ई का मतलब होता है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स यानी प्रभाव। ओके, इस तरह से आपने देखा साइंस। यह जो साइंस है, SCIENC, साइंस का इस पूरे इसके अल्फाबेट जितने होते हैं, इनके ये पूरी मतलब सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित, सी कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक विस्तार, आई इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल, ए एक्सप्लोरेशन खोज, एन फॉर नेचर नेचर यानी प्रकृति, सी फॉर काज काज यानी कारण, ई यानी इफेक्ट्स यानी प्रभाव। इतने इस पूरे अल्फाबेट की ये पूरा मीनिंग होती है और ये सारी चीजें इस साइंस के अंतर्गत होती हैं। ओके, इस तरह से कोई आपसे साइंस का फुल फॉर्म पूछे, साइंस में जितने अल्फाबेट होते हैं उसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, तो ये आपको बता देना है। ये फुल फॉर्म है साइंस का। ओके, इसको भी आप नोट कर लेंगे। सुव्यवस्थित देखा कि सुव्यवस्थित ज्ञान को ही या विशेष ज्ञान को ही या विशेष क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ओके, तो इस तरह से आप परिभाषा लिख लेंगे विज्ञान की। विज्ञान यानी साइंस की परिभाषा आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, विशेष क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ओके, अच्छा, यहां फिर एक शब्द आ जाता है कि विशेष क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान क्या चीज होता है, प्रश्न आता है कि ये ज्ञान क्या चीज है। तो आइए हम लोग विज्ञान और ज्ञान में फर्क देखते हैं कि ज्ञान और विज्ञान में फर्क क्या होता है। इसको आप नोट कर लेंगे।
उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं विज्ञान और ज्ञान में फर्क, डिफरेंस। विज्ञान और इधर ज्ञान। विज्ञान यानी साइंस और ज्ञान यानी नॉलेज। नॉलेज, विज्ञान यानी साइंस, ज्ञान यानी नॉलेज। विज्ञान और ज्ञान में हमें अंतर समझना है। तो देखिए विज्ञान क्या होता है। विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, सत्य की खोज की जाती है, सत्य की खोज होती है, यानी सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सर्चिंग ऑफ रियलिटी होती है साइंस में। ओके, और यहां पर क्या होता है, यहां पर सत्य की खोज होती है, लेकिन यहां पर उसी सत्य का क्या होता है, अनुभव होता है, सत्य का अनुभव, फीलिंग ऑफ रियलिटी होता है, फीलिंग ऑफ रियलिटी होता है। विज्ञान और ज्ञान में हमने पहला देखा कि विज्ञान में हमेशा क्या होती है, किसी सत्य की खोज होती है, सर्चिंग ऑफ रियलिटी होती है। किसी चीज की अगर खोज हुई और वास्तव में वो सक्सेस है, तभी हम उसको कहेंगे यस कि यह साइंस के अंतर्गत है, अर्थात वो सत्य की खोज हो गई। मतलब वो नेचर में छिपा हुआ था, नेचर में छुपा हुआ था, लेकिन किसी के द्वारा उसको क्या कर लिया गया, खोज कर लिया गया। नेचर में है, सत्य है वो, लेकिन वो अभी हमारी नजरों से ओझल था, हम उसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन किसी के द्वारा उसकी खोज हो गई, तो वो क्या हो गया, सत्य की खोज हो गई। ओके, और सत्य का अनुभव, फीलिंग ऑफ रियलिटी। सत्य का अनुभव का मतलब, जैसे सपोज लाइट की खोज या बल्ब की खोज हुई, ये नेचर में क्या था, छिपा हुआ था, लेकिन किसी के द्वारा इसकी खोज हुई, तो ये सत्य की खोज है, सर्चिंग ऑफ रियलिटी है, ये विज्ञान है। लेकिन अब वही बल्ब जब जला, प्रकाश दिया, तो हमें उसकी क्या हुई, फीलिंग हुई, वही है सत्य का अनुभव, हमें ज्ञान हुआ। जैसे अभी लाइट चली जाए तो हम जान जाते हैं कि लाइट चली गई, ज्ञान हो गया हमें कि लाइट चली गई। जैसे ही लाइट आ गई, करंट आया, लाइट प्रकाश आ गया, तो हमें ज्ञान हो गया, हमें जानकारी हो गई कि लाइट क्या हो गई, आ गई। तो ये क्या है, सत्य का अनुभव है। लाइट की खोज हुई, वो सत्य की खोज है, और उसका प्रभाव जो होता है हमारे ऊपर, वो क्या है, सत्य का अनुभव है, फीलिंग ऑफ लाइट, ये ज्ञान होता है। ओके, सत्य का अनुभव कराती है। हम लोग विज्ञान को एक और तरीके से समझते हैं, विज्ञान को क्लासिफाइड करते हैं कि विज्ञान के कितने भाग होते हैं। ओके, आइए इसको आप लोग बना लेंगे, समझ लेंगे। विज्ञान यानी साइंस,
विज्ञान, इसको हम लोग बोलते हैं साइंस। विज्ञान, विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 सत्य विज्ञान, सत्य विज्ञान, रियल साइंस बोलते हैं इसको। रियल साइंस, सत्य विज्ञान। दूसरा होता है छद्म विज्ञान, स्यूडो साइंस। ओके, विज्ञान को हम लोगों ने दो भागों में बांटा, सत्य विज्ञान, दूसरा है छद्म विज्ञान, स्यूडो साइंस। सत्य विज्ञान, अब सत्य विज्ञान क्या होता है? सत्य विज्ञान जो है वो सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी प्रिंसिपल, सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी प्रिंसिपल, या इसी को बोलते हैं थ्योरी। थ्योरी पर आधारित होता है। जो सत्य विज्ञान होता है वो थ्योरी पर आधारित होता है, जबकि छद्म विज्ञान किस पर आधारित होता है? अवधारणा पर आधारित होता है। छद्म विज्ञान अवधारणा पर आधारित होता है, यानी पैराडिग्म। ओके, साइंस को दो भागों में बांटा गया, सत्य विज्ञान, छद्म विज्ञान। सत्य विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित होता है, थ्योरी पर आधारित होता है, जबकि छद्म विज्ञान अवधारणा पर आधारित होता है। ओके, कहने का मतलब सिद्धांत जो होता है वो हमेशा सत्य होता है, हमेशा सत्य होता है, अर्थात कभी बदलता ना हो, वो सिद्धांत होता है। सिद्धांत क्या होता है? कोई भी सिद्धांत वो अनचेंजेबल होता है, जबकि अवधारणा जो होती है वो चेंजेबल होती है। तो जो सिद्धांत होता है वो अपरिवर्तनशील होता है। अपरिवर्तनशील होता है, अर्थात अनचेंज्ड। क्या होता है? अनचेंज्ड होता है। अनचेंज्ड रियलिटी, यानी अपरिवर्तनशील सत्य। यहाँ सत्य की बात हो रही है, अपरिवर्तनशील सत्य। ओके, सत्य विज्ञान सिद्धांत पर आधारित होता है, और सिद्धांत जो होता है वो अपरिवर्तनशील सत्य होता है। इसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं, अनचेंज्ड रियलिटी।
जबकि अवधारणा जो होता है वो परिवर्तनशील सत्य होता है। ये क्या है? परिवर्तनशील सत्य है। अर्थात चेंज्ड रियलिटी। चेंज्ड रियलिटी है। अपरिवर्तनशील सत्य, अनचेंज्ड रियलिटी, और उधर हो गया परिवर्तनशील सत्य। ओके, अपरिवर्तनशील सत्य, परिवर्तनशील सत्य, इसका मतलब जैसे आपसे अगर कहा जाए गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे ये मार्कर है, अगर इसको अभी मैं छोड़ूं तो कहां जाएगा? जाहिर सी बात है नीचे जाएगा। इसको आप क्या है, अपने हाथ से इसको छोड़ेंगे तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। मैं यहां अपने स्टूडियो में इसको छोड़ूंगा तब भी नीचे जाएगा। आप अपने घर में बैठकर इसको छोड़ेंगे तब भी ये नीचे जाएगा। जब कभी स्कूल में आप जाएंगे, जब वहां जाएंगे वहां भी अगर इसको छोड़ेंगे तो नीचे ही जाएगा। आज आप छोड़ रहे हैं तो नीचे ही जाएगा। एक साल बाद इसी मार्कर को फिर छोड़ेंगे या ऊपर फेंक देंगे तो नीचे ही आएगा। तो ये क्या हो रहा है? व्यक्ति बदल जा रहा है, स्थान बदल जा रहा है, समय भी बदला जा रहा है, लेकिन इसकी अवस्था में अर्थात छोड़ने के बाद ये कहां जाएगा वो चीज नहीं बदल रही है। तो यही है क्या? अपरिवर्तनशील सत्य, अनचेंज्ड रियलिटी। यही है अनचेंज्ड रियलिटी। ओके, जबकि यहां, और यह उसे हम सिद्धांत भी कहते हैं, जो कभी न बदले अपरिवर्तनशील सत्य हो वही सिद्धांत होता है। और सत्य विज्ञान इसी थ्योरी पर आधारित होता है। सत्य विज्ञान इसी सिद्धांत पर आधारित होता है, थ्योरी पर आधारित होता है। और सिद्धांत जो होते हैं वो अपरिवर्तनशील सत्य होते हैं, अनचेंज्ड रियलिटी होते हैं। इधर छद्म विज्ञान अवधारणा पर आधारित होता है, पैराडिग्म होता है, और अवधारणा जो होता है वो परिवर्तनशील सत्य होता है। परिवर्तनशील सत्य होता है अर्थात व्यक्ति के बदल जाने से, समय बदल जाने से या स्थान बदल जाने से ये अवधारणा या सत्य क्या होती है? बदल जाती है। यानी परिवर्तनशील सत्य होता है। सत्य ये भी रहेगा लेकिन परिवर्तनशील सत्य होगा। ओके, चलिए आइए, अपरिवर्तनशील सत्य यानी अनचेंज्ड रियलिटी। अपरिवर्तनशील सत्य, अपरिवर्तनशील सत्य को हम लोग पूरे ब्रह्मांड में जो अपरिवर्तनशील सत्य है अर्थात जिसको बदला ना जा सके, उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड की बात की जा रही है। वो कौन है? वो है एक जीवित यानी लिविंग, और दूसरा होता है अजीवित। अजीवित यानी नॉन लिविंग। ओके, जीवित और अजीवित। अपरिवर्तनशील सत्य को हम लोग जीवित और अजीवित दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में आप देखोगे कि दो ही चीजें मिलेंगी, दो ग्रुपों में हम उसको बांट सकते हैं। नंबर एक
या तो वो जीवित होगा या तो अजीवित होगा, इन दोनों के अलावा वो कुछ और नहीं हो, चाहे जो हो। ठीक है। उसके बाद जीवित, इस जीवित के अंतर्गत और अजीवित के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जीवित के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइंस। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल साइंस। या इसको बोलते हैं जैव विज्ञान। या जैविकीय विज्ञान, जैविकीय विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। यानी लिविंग, जीवित का ज्ञान हम लोग जिसमें प्राप्त करते हैं उसको बताया गया क्या? जैविकीय विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस। ओके। और जो अजीवित होते हैं उसको बोला गया फिजिकल साइंस यानी भौतिकीय विज्ञान, इसको बोला गया। यानी अजीवित जितने नॉन लिविंग होंगे उनका अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे? भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। यानी इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल साइंस। ओके। फिर से देखते हैं, विज्ञान को हमने दो भागों में बांटा, सत्य विज्ञान, छद्म विज्ञान। सत्य विज्ञान हमेशा सिद्धांतों पर आधारित होता है। सिद्धांत हमेशा अपरिवर्तनशील सत्य होते, अनचेंज रियलिटी होते हैं। अपरिवर्तनशील सत्य जो भी है वो दो भागों में उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में। एक या तो वो जीवित होगा या तो वो अजीवित होगा। ओके। फिर जीवित के अंतर्गत जीवित प्राणियों का अध्ययन जो भी हम लोग करते हैं वो हम लोग बात करते हैं जैविकीय विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत। और अजीवित बॉडीज के बारे में हम लोग अध्ययन जो करते हैं उसको नाम दिया गया भौतिकीय विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। ओके। और उसके बाद अब नीचे जगह ही नहीं बचा, चलिए परिवर्तनशील उधर भी हम लोग देख लेते हैं। परिवर्तनशील सत्य, इसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान, क्योंकि ये भी विज्ञान होता है एक सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस या सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। ओके। परिवर्तनशील सत्य है ये। सामाजिक विज्ञान ये परिवर्तनशील सत्य है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस या सोशियोलॉजी, सोशल साइंस ही लिख देते हैं, सोशल साइंस। ओके। सोशल साइंस के अंतर्गत बदल जाते हैं। ठीक है। यहाँ और सोशियोलॉजी इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट होते आते हैं वो सभी
जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब भी चीजें क्या होती हैं, स्थान बदलने के साथ साथ बदल जाती हैं। ओके, अच्छा हम लोग इधर आते हैं। अब जैविकीय विज्ञान और भौतिकी विज्ञान, इसका भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं। अब जगह नहीं है तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर इसको हम लोग आगे देखते हैं। जीवित अर्थात लिविंग, इधर अजीवित अर्थात नॉन लिविंग। जीवित के अंतर्गत हम लोगों ने देखा यानी अपरिवर्तनशील सत्य दो भागों में बटा, जीवित और अजीवित। परिवर्तनशील सत्य, ओके। आप लोग कॉपी में इस तरह लिखिएगा कि सब आ जाए एक बार में, यहां ना होने के बाद ये अलग अलग दोबारा लिखना पड़ रहा है। जीवित, जीवित के अंतर्गत आपने देखा बायोलॉजिकल यानी जैविकीय विज्ञान, है ना, बायोलॉजिकल साइंस। और यहां हम लोगों ने देखा भौतिकीय विज्ञान, अजीवित। अजीवित जितनी भी बॉडीज हैं उसका अध्ययन जो भी हम लोग करेंगे वो भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। फिजिकल साइंस, ओके। जैविकीय विज्ञान, इसको दो पार्ट में किया गया। जूलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव या इसी को बोलते हैं जंतु, ठीक है, जीव बोल दें या जंतु बोल दें। विज्ञान, जिसको बोलते हैं जूलॉजी। और बायोलॉजिकल साइंस दूसरा होता है वनस्पति, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, बॉटनी इसको बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी जीवित में जीवित प्राणियों का जो भी अध्ययन करेंगे वो जैविकीय विज्ञान के अंतर्गत होगा यानी बायोलॉजिकल साइंस। और फिर जैविकीय विज्ञान दो भागों में बढ़ गया, एक जीव या जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। मतलब जितने भी जीव जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं, उसमें हम लोग भी आते हैं, तमाम जानवर आते हैं, यानी वो सभी जो जीवित हैं, जो चलते हों। जीवित तो इसको भी माना जाता है, वनस्पति को भी, क्योंकि इसको लिविंग में रखा गया है। लेकिन ये ऐसे हैं जो कि चल सकते हैं, और ये वनस्पति विज्ञान है यानी पेड़ पौधों से संबंधित। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं एनिमल, एनिमल में हम लोग भी आते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं किसका, प्लांट्स का, पौधों का। एनिमल यानी जानवरों का अध्ययन करते हैं हम लोग। और इसमें प्लांट्स का, प्लांट्स यानी पौधों का अध्ययन करते हैं बॉटनी के अंतर्गत, ओके। पौधों का अध्ययन करते हैं, ओके।
भौतिकी विज्ञान को भी यहाँ पर दो भागों में बांटा गया। एक होता है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान उसको बोलते हैं, और दूसरा होता है रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और ये होता है केमिस्ट्री। तो इस तरह से भौतिकी विज्ञान और भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत जो कि नॉन लिविंग बॉडीज का जो भी अध्ययन होता है वो भौतिकी विज्ञान यानी फिजिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। और फिजिकल साइंस दो भागों में कैटेगराइज कर दिया, एक भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और दूसरा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। ओके, और इधर जीवित में यानी लिविंग में जैविकीय विज्ञान है, बायोलॉजिकल साइंस, इसको भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, ये और ये। ओके, करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोगों कक्षा 9 में जो हमारा सिलेबस है, 9 में जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी मिल करके बायोलॉजी बन जाता है। जूलॉजी और बॉटनी मिल करके क्या बन जाता है? बायोलॉजी, यानी बायोलॉजिकल साइंस आप पढ़ोगे। और बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस दोनों का मिक्स हो करके आप साइंस पढ़ोगे। यानी आपके अंतर्गत जो साइंस चैप्टर होगा उसमें जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। यानी ये चारों मिलकर आपके यहाँ सिलेबस में है, कोर्स में है। तो ये दोनों मिलकर बन जाते हैं बायोलॉजी। ओके, यानी ये बायोलॉजी और इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों मिलकर बायोलॉजी, ये और ये बायोलॉजी मतलब जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिलकर बने बायोलॉजी। ओके, तो इस तरह से जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये चारों मिलकर आप पढ़ोगे क्या? साइंस। लेकिन जब आप यही इंटर में जाओगे तो वहां ये जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये अलग अलग सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, वहां पर ब्रॉड हो जाता है। यहाँ 9th में, 10th में इन सब के छोटे छोटे पार्ट आप पढ़ेंगे, लेकिन जब ये इंटर में जाएंगे तो ये चीजें ब्रॉड में आपको एक सब्जेक्ट के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो आपको मैं इसमें जो साइंस में आपका जो ये फिजिक्स का पार्ट है और जो केमिस्ट्री का पार्ट होगा ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, और बाकी ये जो जीव विज्ञान का पार्ट है यानी बायोलॉजी का पार्ट यानी जूलॉजी और बॉटनी ये आपको बायोलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले वीडियो में बात करेंगे, मैं अपने सिलेबस के बारे में बात करूंगा यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो इसमें से दोनों पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा कैसे क्या सिलेबस है, ये कैसे है, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।